सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो बच्चों? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। कक्षा 8 का दूसरा अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका पहला वीडियो प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक हमने बना दिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अवश्य देख लें। 1 से 5 तक हमने करवा दिए थे। ये छठा प्रश्न है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए हमने कहा था कि इसका वीडियो हम बाद में बनाएंगे, अलग से बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है, वैसे ही करना है आपको। प्रश्न में लिखा है 8x + 4 बराबर 3 गुणे में ब्रैकेट में x - 1 + 7। अब देखो ये इसके अंदर कोष्टक आ गया। अब इस कोष्टक को कैसे हल करना है? कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं, जैसे a गुणे में b - c। इसको हल करने का एक नियम होता है जिसको बोलते हैं वितरण का नियम। वितरण का नियम, इसको आपने 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा। और इसको करते कैसे हैं? इस वाली संख्या का पहले गुणा करते हैं हम a से, और फिर उसके बाद गुणा करते हैं c से। कैसे करते हैं देखो, जैसे a गुणे b, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर a का गुणा c से करेंगे, a गुणे c। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है और ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। कैसे करना है? आठ को पहले तो हम सवाल उतार लेंगे। 8x + 4 बराबर में 3 इंटू x - 1 प्लस में 7। ठीक है, पहले हम चर रखेंगे इधर। चर को कैसे? 8x रख लिया, फिर प्लस में 4 बराबर, अब 3 का गुणा पहले हम x से करेंगे, फिर -1 से करेंगे। 3 का गुणा जब x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 3 एकम यहाँ आ जाएगा 3, प्लस में आ जाएगा 7। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसको फिर से करेंगे तो 8x, अब ये चर इधर है, इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो यहाँ ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। -3x बराबर, इसको उतार लेंगे, ये संख्या जो है -3, प्लस में ये वाली संख्या 7। अब ये संख्या रह गई है इधर, है ना, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, -4। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, जुड़ता है, और निशान किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा। इसको पहले करें, देखो 8x में से 3x जाएंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पे बच जाएंगे 5x बराबर प्लस माइनस, वो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3, 4 और 3 कितने हो गए? 7। रहेंगे किसके? माइनस के ही रहेंगे। फिर यहाँ प्लस का है, प्लस का 7। अब यहाँ माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ करेंगे 5x बराबर में ये आ जाएगा 0, 0 आएगा। यहाँ पे कितना है? 5x है, इधर कितना है? 5x गुणे में है, 5x किस में है? गुणे में है, तो यहाँ इसको जब इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचा? x बराबर, जब 5 का भाग अगर 0 से देंगे, 0 में अगर 5 का भाग देंगे तो संख्या में क्या? 0 ही मिलेगी। इसका भागफल कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो x बराबर में क्या आ जाएगा? 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात जो है समझ में आ गई होगी सभी की। एक बार फिर समझा देता हूँ। पहले तो ये प्रश्न देख लो, इसको वितरण नियम के अकॉर्डिंग करना है, अनुसार करना है। हमने 8x लिखा, प्लस में 4 लिख दिया बराबर, अब इसका गुणा पहले हमने x से किया तो 3x हो गया यहाँ पे, फिर माइनस है तो माइनस का निशान लगा दिया, फिर जब इसका गुणा हमने 1 से किया तो कितना हो गया? 3 आ गया यहाँ पे, प्लस 7। ठीक है, अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ 8x, अब ये जो चर है इसको हम बराबर के इधर लेके आएंगे
तो ये इधर आएगा तो ये प्लस का है, यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 8x माइनस 3x, यहाँ ये प्लस का है, इधर आया तो माइनस का हो गया, बराबर। अब ये वाली संख्या यहाँ उतार लिया एज इट इज हमने, -3 प्लस का निशान लगाया, फिर हमने 7 उतार लिया। ये वाला जो 4 रह गया था ये प्लस का था, इधर आया तो कैसे हो गया माइनस का हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर दिया हमने, 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5, बराबर का निशान लगाया। फिर कितना, ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं। माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो गया 7, निशान किसका रहा माइनस का, क्योंकि दोनों में निशान माइनस का है। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन निशान किसका रहता है, जो सिंबल उसका होता है उसी का रहता है। ठीक है, माइनस का 7 हो गया, प्लस का ये 7 यहाँ लिखा ही था, इसको हमने एज इट इज उतार दिया। अब यहाँ से 7 माइनस प्लस माइनस होते हैं, तो 7 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 0 बचेगा। यहाँ उतारा हमने 5x, फिर 5x बराबर, ये देखो इधर गुणे में है तो इधर लाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, तो 0/5। तो इसका आंसर कितना आ गया x बराबर में 0। अब इसकी करेंगे जांच। जांच जब हम करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारा उत्तर सही आया है या गलत है। ठीक है, जांच कैसे करते हैं पहले आपने देखे भी होंगे। सवाल उतार लेंगे पहले। सवाल क्या है, 8x प्लस में 4 बराबर 3 गुणे में कोष्टक में x माइनस 1, उसके बाद प्लस में 7, ये सवाल है। और x का मान आया है 0, तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ वहाँ पर हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। देखो यहाँ पे 8 0 प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट में 0 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, फिर प्लस में 7। अब इसको हल कर लेंगे। 8 का गुणा जब 0 से करेंगे तो क्या आएगा, अगर 0 से किसी संख्या का गुणा और भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0 ही मिलता है। तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस में 4 बराबर में 3। अब देखो ये क्या है 0 है और ये क्या है माइनस है। माइनस या प्लस किसी 0 की संख्या से अगर करते हैं तो वही संख्या रहती है, यानी जब हम -1 से 0 को घटाएंगे तो -1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 3, इसको कर देंगे -1 प्लस में 7, ये इतना हो गया। उसके बाद यहाँ 0 4 में 0 को प्लस करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, 4 ही है, तो 4 बराबर यहाँ कितना है 3। 3 को जब हम 1 से गुणा करेंगे, यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब है गुणा है। इसका गुणा जब हम 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, माने 3 एकम 3 और निशान किसका माइनस का, प्लस में कितना बचा है 7। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। यहाँ आ गया 4 बराबर में 7 से जब 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, और सिंबल किसका रहता है, जो संख्या बड़ी होती है उसका निशान रहता है। तो 7 बड़ा है, यहाँ पे तो प्लस का 7 आएगा। तो ये दोनों LHS बराबर में RHS दोनों जो है बराबर है ना। जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाते हैं तो उत्तर हमारा क्या होता है सही होता है। ये हमने पहले भी प्रश्नों में बता रखा है, अगर जो नए बच्चे हैं वो पहले उन वाले प्रश्नों को देख लेंगे तो ये जो है अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी अपील है आपसे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो और अपडेट जो है आपको समय से प्राप्त होती रहें। इसके आगे की जो प्रश्न अभी मैं लिख लेता हूँ उसके बाद करवाता हूँ उसको। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। चलिए अभी मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद में आपको करवा देता हूँ। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, 7वां प्रश्न हमने नोट कर लिया है। 7वां प्रश्न है x बराबर में 4/5 गुणे में ब्रैकेट में है x प्लस में 10। अब इसमें भी वही नियम लगेगा, वितरण का नियम। कैसे करते हैं देखो, यहाँ लिखेंगे हम
हल x बराबर में 4/5 ब्रैकेट में है x प्लस में 10। ये तो हमारा सवाल है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर में 4/5 का गुणा पहले हम x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 माने 4/5 x, फिर प्लस है तो प्लस, ये प्लस है तो प्लस का निशान लगा लिया। अब इसका गुणा इस वाली संख्या से करेंगे, पहले हमने इसका गुणा इससे किया, अब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 गुणे में 10। ये समीकरण बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x, सबसे पहले हमने लिखा x। अब ये देखो इधर है, इसके साथ x है, अब इसको हमें लाना है इधर, तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे हम सबसे पहले माइनस, माइनस में 4/5 x, फिर बराबर का निशान, उसके बाद क्या है 4/5 गुणे में 10। अब देखो 4/5 गुणे में 10 है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये कट रहा है ना, 5 के पहाड़े से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब यहाँ 4 का गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 8/1। 8/1 का मतलब 8 ही होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 8। ठीक है, चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सीधा सीधा हमने कर दिया ऊपर, यहाँ लिख दो 8। क्या हो गया इसमें, अब फिर सॉल्व करेंगे इसको, x माइनस 4/5। अब देखो यहाँ ये बट्टे में संख्या हो गई, तो हमें इस वाले x को भी बट्टे में बनाना पड़ेगा। ये संख्या जब बट्टे में है तो इस संख्या को भी हमें बट्टे में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम x बट्टे में 1 कर देंगे। इसका x बट्टे में 1 की वैल्यू सिर्फ x ही होती है, उसकी वैल्यू नहीं घटती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम लेंगे एलसीएम। इसको हल करने के लिए इसका एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये दोनों के पहाड़े में आएगा, 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5, तो 5 आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का जब इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x से, तो 5x हो गया यहाँ पे, फिर माइनस का निशान है तो माइनस लगा देंगे। 1 का गुणा जब 4 से करेंगे तो 1 चौकू 4, 4x हो जाएगा, और इधर बराबर में हमारा आ जाएगा 8। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4, 5 में से जब 4 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 1, 5 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 का अर्थ होता है x, 1x का मतलब x ही होता है, तो x बटे में 5, x बटे में 5, यहाँ बराबर में 8, बराबर में 8। यहाँ तक समझ आ गया होगा ना। अभी हम दोबारा से फिर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो। यहाँ देखो, इसको जब 5 में से 4 को माइनस किया तो कितना बचा 1 बचा, 1x, और 1x का मतलब सिर्फ x ही होता है, उसको हम x लिख सकते हैं। तो x बटे में 5 आ गया, बराबर में ये कितना 8 है यहाँ पे। अब देखो इधर ये भाग में है, इधर ये भाग में है, जब इसको सॉल्व करेंगे बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे x, 5 को जब उधर ले जाएंगे बटे में, ये 8 है, 8 को एज इट इज़ लिख दिया। अब इसको उधर ले गए तो कितना क्या हो गया, ये गुणे में आ गया, गुणे में आ जाएगा 5, और बराबर में 8 का जब गुणा 5 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 40 मिल जाएगा, है ना, कितना मिलेगा 40। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 40 मिल गई, और यही क्या है हमारा उत्तर है, ये क्या है हमारा आंसर है। देखो एक बार फिर समझा देता हूँ मैं कैसे करना है आपको, वही अब इससे पहले वाले सवाल में जो हमने बताया वितरण का नियम, वैसे ही करना है कि x के बराबर 4/5 को इन दोनों से गुणा कर देना है। 4/5 का हो जाएगा 4/5x, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 4/5 का गुणा 10 से करेंगे तो 4/5 गुणे में 10। यहाँ देखो x उतार लिया, बराबर में 4/5x, मैंने 4/5 का गुणा x से किया तो 4/5x हो गया। फिर उसके बाद प्लस का निशान लगा। अच्छा, यहाँ जो चर होता है ना, चर के बीच में कोई सिंबल नहीं लगाना होता है, इसका मतलब ये होता है गुणा, यहाँ मतलब होता है ये गुणा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ ऐसा मत कंफ्यूज मत होना, ये गुणा हमने लगाया या इधर गुणा नहीं लगाया, उसका मतलब गुणा ही होता है। तो फिर ये प्लस का निशान लगाया तो 4/5 गुणे में 10 कर दिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा हमने x,
एक्स लिख लिया। अब ये वाला जो ये बराबर के इधर था ना, इसके साथ चर है, तो चर को हमें किधर लाना होता है, दाएं पक्ष की तरफ लाना होता है। तो इस पूरी संख्या को उठा के, ये देखो संख्या यहाँ प्लस में है तो इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो गई है ना, ये माइनस का निशान लगाया हमने, 4/5x कर दिया बटे में। अब यहाँ इसको सॉल्व किया, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, माने 5 के पहाड़े से ये दोनों संख्या कट रही थी, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब 4 का गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, है ना। 4 8 बटे ये 1 है, 8/1 का मतलब हो जाता है 8 ही, है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो ये x है, ये वाली संख्या बट्टे में है तो इसकी भी हमें बट्टे में बनानी पड़ी, है ना। x/1 कर दिया, है ना। अब इसको क्या किया, फिर इसका एलसीएम ले लिया दोनों का एलसीएम कितना है, 5। अब इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 का x से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 गुणा x बराबर कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। फिर माइनस का निशान यहाँ पे है तो यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे। 1 का गुणा जब 4 से किया तो 4x हो गया, बराबर में 8 आ गया। अब इसको जब सॉल्व किया तो क्या मिला हमें, 5 में से 4 गए, 1 बचा। 1x का मतलब होता है x, फिर हमने x बटे में 5 लिख दिया, बराबर 8 है ही हमारा। यहाँ पे ये संख्या जब भाग में है तो बराबर की उधर जाएगी तो क्या गुणे में हो जाएगी, है ना। तो x बराबर 8 था, 8 को एज इट इज उतार लिया, फिर गुणा का निशान लगाया क्योंकि ये इधर भाग में थी, इधर गुणे में आ गई। 5 का गुणा किया तो 40 आ गया, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसकी करते हैं हम जांच। जांच करने के लिए क्या करेंगे, लिख लेंगे हम जांच। और जांच करते कैसे हैं, पहले सवाल उतारेंगे, x बराबर 4/5 गुणे में ब्रैकेट में x प्लस में 10, ये हमारा क्या है, सवाल है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x की वैल्यू क्या है, 40 है, तो 40 रख देंगे हम। यहाँ देखो x है तो 40 रख दिया, बटे में 4/5 है। फिर उसके बाद यहाँ x है तो यहाँ 40 रख दिया, प्लस में 10। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे, इधर 40 है, इधर 40 को 40 उतार लिया, बराबर 4/5 है ना। अब इसको देखो, इसको इसको कर लेंगे प्लस, इसको इसको पहले प्लस करेंगे और ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। 4 बट्टे यहाँ करेंगे 4/5, इसको इसको जब सॉल्व किया, ये गुणा है तो गुणे में आ जाएगा 50। 40 40 और 10 कितने हो गए, 50, और बीच में कोई निशान नहीं था ना तो इसका मतलब है गुणा है, तो गुणे में 50। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 5 एकन 5 और 5 दाई 50, ये कितना, यहाँ 10 आ गया, यहाँ कितना आ गया, 10 आ गया, यहाँ कितना आया, 1 आया। अब 10 का गुणा जब 4 का गुणा जब 10 से किया तो कितना हो गया, 40 हो गया। ये 40 बराबर में 4 दाई 40, 40/1 का मतलब 40 ही होता है, ये भी 40 आ गया। तो LHS बराबर RHS दोनों हमारे बराबर हो गए। LHS बराबर में RHS, माने दायां पक्ष और बायां पक्ष, अगर दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाते हैं तो उत्तर हमारा क्या होता है, बिल्कुल सही होता है। बात समझ में आ गई ना, कैसे करना है, पूरा सवाल पहले उतार लिया, फिर x की जो वैल्यू है, x का जो मान होता है वो हमें जहाँ जहाँ x होता है वहाँ वहाँ रख देते हैं। यहाँ देखो x था, हमने 40 लिख दिया, फिर बराबर में 4/5, यहाँ x था, यहाँ 40 लग दिया, प्लस फिर 10 कर दिया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया तो 40 बराबर में 4/5। अब इसको इसको जब प्लस किया तो कितना हुआ, 50, गुणे में 50 आ गए। फिर इसको हल कर लिया, 5 का पहाड़ा इसमें भी जा रहा है तो 5 एकन 5 और 5 दाई 50, माने ये कट गए दोनों। तो अब कट गए तो 4 का गुणा जब 10 से किया तो कितना आया, 40 आया, इधर 40 आ गया, इधर भी 40 आ गया। दोनों पक्ष हमारे कैसे हो गए, बराबर हो गए, तो उत्तर हमारा बिल्कुल ठीक है, सही है। अगला प्रश्न अभी लिख लें हम, उसके बाद कराते हैं। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो, अगला प्रश्न हमने लिख लिया है, ये 8वां प्रश्न है। ये कह रहा है 2x/3 प्लस में 1 बराबर 7x/15 प्लस में 3। अब दोनों में इसमें क्या है, इधर भी चर है और इधर भी चर है, तो इसको क्या करते हैं हम, पहले हल कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। 2x/3, अब देखो ये वाला जो चर है इसको हम इधर ले आएंगे, बराबर के इधर, ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और माइनस में 7x/15 बराबर, ये प्लस का 3 इधर था तो हमने 3 लिख लिया। अब ये वाली संख्या इधर रह गई है, इसको जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हल कर लेते हैं।
ये देखो इसमें क्या है एलसीएम। अब इसका हम हल करेंगे तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना, क्योंकि इसको घटाना है, घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे इसका। तो 15 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा। अगर यहाँ पे एक होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, संख्या अलग अलग है। 15 का करते हैं 3 और 15 का एलसीएम जब हम लेंगे तो ये देखो कितने से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। फिर कटेगा ये 5 से, तो यहाँ पे एक आ गया और 5 एकम 5, माने 3 और 5, 3 गुणे 5 बराबर में कितना मिला हमें, 15। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये जो संख्या आई यही क्या है, इसका एलसीएम है। यहाँ लिखेंगे हम 15। अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे पहले सवालों में हमने किया था। बटे में अगर कोई इसमें और इसमें से कोई एक संख्या अगर एक आती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है। तो कैसे करेंगे, अब देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि हमें 15 मिलेगा। ये 3 है ना, तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार बोलेंगे तो 15 मिलेगा। 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे 5 बार, तो 3 पंजे 15, 5 बार बोलेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे हम सबसे पहले 2x गुणे 5, तब हमें 15 मिला ना। 3 का पहाड़ा जब हमने 5 बार बोला तब हमें 15 मिला। यहाँ लगाएंगे माइनस। अब 15 का पहाड़ा कितनी बार बोला जब हमें 15 मिला, एक बार बोला है ना। 15 एकम 15, तो यहाँ कर देंगे हम 7x गुणे 1 बराबर में, ये कितना है, 3 प्लस का है और 1 माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस होता है और सिंबल किसका रहता है, जो संख्या बड़ी होती है। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब 2 का गुणा जब 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 10x माइनस 7 का गुणा जब 1 से करेंगे तो 7x आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 7x, और बट्टे में हमारा कितना है, 15 है। ठीक है, बराबर में कितना है, इधर 2 है। अब इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 10x में से 7x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x में से 7x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा। कितना बचेगा, 3x बचेगा। 3x ही तो बचेगा भाई। यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में ये 2 इधर है ही हमारा। अब देखो यहाँ 15 है और यहाँ 3 है और बट्टे में है ये, तो 5 देखो 3 का यहाँ 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, एक एक्स का मतलब होता है एक्स, तो एक्स बटे में ये कितना है, 5 और बराबर में है 2। अब ये संख्या इधर के किस में है, भाग में है, इधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे हम x बराबर में 2 गुणे में 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बटे में 10। ये क्या निकल के आ गया, हमारा उत्तर निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर से हम समझा देते हैं। देखो ये वाली संख्या बट्टे में है, 2x बटे में 3 प्लस का 1 है। ये तो हमारा क्या है, प्रश्न है। जब हमने हल किया तो इसी संख्या को एज इट इज उतार लिया, 2x माइनस 2x बटे में 3। अब ये इधर चर है, चर को हमें बराबर के इधर लाना होता है और संख्याएं जो है बराबर के उधर जाती हैं। तो ये चर के कैसा है, इधर प्लस में है तो इधर लेके आए तो माइनस में हुआ, तो हमने माइनस लगाया। 7x है तो 7x बटे में 15 कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ बराबर था तो बराबर का निशान लगाया। ये संख्या थी, ये संख्या थी, प्लस की 3 एज इट इज उतार ली। अब ये संख्या रह गई थी, इधर प्लस की है, इधर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी, -1 आ गया। समझ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसका, ये देखो बट्टे में दोनों संख्याएं, जब बट्टे में संख्याएं होती है तो उनका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम हमने लिया 3 और 15 का, कैसे लिया, 3 से काटा पहले, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 5 से काटा, 3 और 5 का फिर हमने गुणा कर दिया, एलसीएम 15 आ गया। यहाँ हमने 15 लिख दिया, ऊपर लाइन खींच दी। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। फिर 2x, हाँ अब क्या करना है हमें, अब हम ये जो 15 है, ये 3 यहाँ 3 है, यहाँ 15 है,
तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे तब जाके हमें 15 मिलेगा। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तब हमें 15 मिलेगा। तो क्या हम क्या करेंगे, 2x गुणे में 5 कर देंगे, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब क्या नाम 15 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जब हमें 15 मिलेगा, तो एक बार पढ़ेंगे। 15 एकम 15, क्योंकि एलसीएम 15 है, इस ये 15 संख्या है, ये 3 है, तो 15 एकम 15, तो यहाँ 7x लिख दिया, गुणे में 1 कर दिया, है ना। अब नीचे सॉल्व कर लिया, 2 का गुणा 5 से है तो 2 पंजे 10x हो गया। फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाया। 7 का गुणा 1 से तो 7x हो गया, 7 एकम 7, ठीक है। नीचे 15 है तो 15 कर दिया। इसको इससे माइनस किया तो कितना बचा, हमें 3 मिला, ठीक है। नीचे आ गया 15। अब यहाँ इसको हमने काट दिया, 5 से कट रहा है ये, वो 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, ठीक है। एक x का मतलब होता है x, x बटे में 5 आ गया, इधर 2 है। अब इधर 2 है तो यहाँ क्या है, ये भाग में है, इधर जाएगी संख्या तो कैसी हो जाएगी, गुणे में हो जाएगी। तो x बटे 5 है, यहाँ x लिख दिया और इस संख्या को हमने उधर ले गए, यहाँ 2 था 2 लिख लिया, गुणा कर दिया 5 से, तो 5 दूनी 10। तो आंसर हमें कितना मिल गया, ये मिल गया। अब इसकी हम करेंगे जांच कि हमारा उत्तर ठीक है या नहीं है, ठीक है ना। तो जांच के लिए हम क्या करते हैं, पता है आपको, क्या हो गया इसमें, ठीक है ना। जांच करने के लिए यहाँ लिखेंगे हम जांच, और जो प्रश्न होगा उसको हम उतार लेंगे। प्रश्न क्या है हमारा, 2x बटे में 3 प्लस में 1 बराबर में 7x बटे में 15 और प्लस में 3, ठीक है। और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इसकी x की जो वैल्यू निकल के आई है 10, उसको हम रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, इधर 2x की जगह 10, क्योंकि बीच में कोई सिंबल नहीं है तो गुणा लगा दिया हमने, गुणा का निशान है ना। यहाँ बटे में 3 प्लस में 1 बराबर, यहाँ 7 है तो 7 गुणे में 10 बटे में 15 प्लस में 3, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, ये संख्या बट्टे में है और ये संख्या बट्टे में नहीं है, ये संख्या बट्टे में, ये संख्या बट्टे में नहीं है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बट्टे में बनाना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, हमें बट्टे में बनाना पड़ेगा। यहाँ तो वो सॉरी, यहाँ 3 है, यहाँ कितना था, 3 था, 3 बटे 1, माने अगर हम एक एक लगा देंगे इनके नीचे, बट्टे में 1 लगा देंगे, संख्या परिवर्तित नहीं होती है, संख्या वही रहती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 हो जाएगा। बट्टे में यहाँ कितना करेंगे, 3। अब देखो एक है, हमने क्या बताया था, अगर संख्या बदली हुई होगी, एक अगर किसी संख्या के नीचे है तो उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एक का 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये सॉरी, इसको पहले ऐसे हल कर लो, छोड़ो पहले ऐसे कर लो, ऊपर वाले को हल कर लो पहले, है ना। 2 का गुणा जब 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 बटे में 3 और प्लस में 1, ठीक है। ऐसे ही 7 का गुणा जब 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ढाई 70 बटे में 15 प्लस में 3। अब देखो, अब ये संख्या हम बट्टे में बना लेते हैं, 1 बटे 1 और 3 बटे 1, ठीक है ना। अब क्या करना है, एलसीएम लेंगे, हाँ यहाँ पे बराबर है, सॉरी यहाँ पे बराबर का निशान लगाना, ठीक है, क्योंकि ये समीकरण अलग है, ये समीकरण, ये पूरा समीकरण जब भी बनेगा जब बराबर का निशान होगा। यहाँ बराबर का लगा लेना, 20/3, 20/3 को अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का जो है एलसीएम, क्योंकि प्लस है, जोड़ना कैसे है, बटे में संख्या करनी पड़ेगी, बटे में दोनों संख्याएं हैं तो जोड़ने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 एकम 3 और 1 तियां 3, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आती है, तो वो 3 है, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर एक बट्टे में नीचे 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। 1 का जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 ही रहेगा। फिर प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ही रहेगा। अब बराबर है तो बराबर का निशान लगा लिया। ऐसे ही इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 15। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई जब 70 से करेंगे तो कितना रहेगा, 70 ही रहेगा। और 15 का मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 तियां 45।
इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ कितना है, 20 और 3 को प्लस करेंगे तो 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 और बट्टे में है 3, फिर बराबर 70 और 45 को प्लस करेंगे तो 115। कितना हो जाएगा, 70 और 45, यहाँ आ गया 5 और 7 4 11, 115 है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 115 और बट्टे में 15, ठीक है। इधर है 23/3 और इधर है 115/3। अब देखो, 5 का 5 से ये संख्या कट रही है तो 5 तियाँ 15, ये 3 से कट गई ना 5 से। अब 5 का भाग हमें देना है 115 में, यहाँ हम दे देंगे 5 का, तो 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचा, 11 में से 10 गए 1, ये आ गया 5 और 5 तियाँ 15, ठीक है। ये आ गए 23 और यहाँ 3 है, ठीक है। यहाँ आ गए 23, ये कितना, 5 से काटा हमने तो 23 बार गया, 23 पंजे 115 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इधर आ गया 23/3 और बराबर में ये है 23/3। तो LHS बराबर RHS हमारा बराबर है, LHS बराबर में RHS, माने दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों हमारे कैसे हैं, बराबर हैं। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पूरा सवाल लिखा हुआ है ये, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ वैल्यू हमने कितनी रख दी, x की 10 रख दी। तो 2 गुणे, यहाँ x था, यहाँ 10 बना दिया, यहाँ 3, फिर प्लस में 1 था, 1 था, और 1 को हमने कैसे किया, बट्टे में बनाई, क्योंकि ये संख्या बट्टे थी तो इसको भी हमें बट्टे में बनानी पड़ेगी तभी ये जुड़ पाएगी, ठीक है। तो 7 गुणे 10/15 प्लस में 3 था तो 3/3 को हमने 3/1 कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, 3 गुणे 10, 2 गुणे 10 है तो 10 दूनी 20 हो गया, 2 दाई 20, यहाँ 20 आ गया, फिर बट्टे में 3, फिर प्लस का निशान है तो 1/1 कर दिया इसको, ठीक है। फिर 70, ये 7 का गुणा 10 से किया तो ये 70 आ गया, बटे में 15 है तो 15, फिर प्लस का निशान लगाया, यहाँ 3 था तो 3/1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या किया हमने, 20 है, इनका जब इसको इस संख्या को इस वाली संख्या को इस वाली संख्या को जोड़ेंगे तो उनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो इनका दोनों का एलसीएम कितना आया, 3 आया, क्योंकि एलसीएम अगर कोई छोटी संख्या है तो उसका तरीका ये होता है कि ये ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती हो। तो 3 ऐसी संख्या है तो जो दोनों के पहाड़े में आ रही है, 3 एकम 3 है ना, और 1 तियाँ 3, 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ 3 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का जब हमने गुणा 20 से किया तो 20 आ गया, और 3 का गुणा 1 से किया तो 3 आ गया, प्लस था तो प्लस लगा दिया। यहाँ कितना हो गया, 23 हो गया, तो 23/3 ये आ गया, बराबर में इधर 70 है। ऐसे ही इसका किया तो इसका इसका एलसीएम लिया तो कितना आया, 15 आया, 15 लिख लिया हमने यहाँ पे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। कभी अगर इन दोनों बट्टे में कोई संख्या अगर एक रहती है तो उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका 1 से 70 का किया तो 70 आया, 15 का 3 से किया तो 45 आया, बटे में ये 15 था, एलसीएम 15 ही था। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ 23/3 है, बराबर में 70 और 45 कितने जोड़ के करे थे हमने, 115, यहाँ 115/15। अब इन इसको हमने काटा तो किससे काटा, 5 से, 5 तियाँ 15, फिर 5 का भाग हमने 115 में दिया तो कितना निकल गया हमारा, 23। तो 23/3 बराबर 23/3, ये हमारा उत्तर आ गया। आप अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके आगे का प्रश्न अभी लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद कराता हूँ आपको। 9वां प्रश्न लिख लिया हमने। 9वां प्रश्न है हमारा, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। अब इसको देखो, इधर चर है, इस चर को हमें बराबर के इधर लाना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 2y, इधर ये चर है, चर कैसा, माइनस का है तो प्लस लिख देंगे यहाँ पे y, फिर बराबर 26/3, 26/3। अब ये संख्या इधर रहेगी, ये प्लस की है, इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, -5/3। इसको सॉल्व करेंगे, 2y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3y बराबर में 26/3। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, बट्टे में है, तो इनका एलसीएम लेंगे।
यहाँ एलसीएम कितना आएगा इनका, 3 ही आ जाएगा, क्योंकि समान है ना संख्या दोनों। दोनों संख्या जब समान होती हैं तो उसका एलसीएम वही संख्या हो जाती है। तो 3 हमने एलसीएम ले लिया। अब क्या है, 26, 26 को माइनस कर देंगे हम 5 से। 26 माइनस कितना है, 5। अब यहाँ लिखेंगे हम 3y बराबर, ये कितना हो गया, 26 में से 5 गया तो कितना बचा, 26 में से 5 माइनस करेंगे तो इधर बच जाएंगे 21 और बटे में आएगा 3। ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या हो रहा है, ये 7 के पहाड़े से 3 के पहाड़े, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। ठीक है, कट रहे हैं ना, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, माने 7/1। 7/1 का मतलब होता है 7। 3y बराबर में 7। अब ये इधर 7, इधर ये गुणे में है, इधर लेके आएंगे इस संख्या को, क्योंकि इधर चर रखना है हमें, इधर संख्या रखनी है, तो ये वाली नंबर जो है हमें इधर ले जाना पड़ेगा। तो y बराबर ये 7 है तो 7 लिख लेंगे, इसको हम इधर लेके आए तो कितना हो गया, ये बट्टे में हो गया 3। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं, ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी, तो 7/3 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब इसकी हम कर लेते हैं जांच। जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारा सवाल होता है वह उसको हमें उतारना पड़ता है, और फिर जो इसका मान निकल के आता है चर का, जो चर जहाँ पे होता है उसको मान वहीं पे रख देते हैं। तो सवाल हमारा क्या है, 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस में y है। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ इसका मान रख देंगे। तो यहाँ 2 है, 2 मान इसका है 7, तो गुणे 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3। फिर उसके बाद है माइनस वाई है ना, तो माइनस 7/3। ठीक है ना, ये बन गया फार्मूला। गया जहाँ जहाँ वाई थी वहाँ वहाँ क्या कर दिया हमने, उसका मान रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 7 दूनी 14/3, प्लस का निशान लगाया, 5/3 बराबर 26/3 माइनस 7/3। अब देखो इनका इनका एलसीएम लेना होगा हमें, सेम सेम है ना, तो इनका हम जब ये सॉल्व करेंगे, ये प्लस करेंगे ये माइनस करेंगे, तो एलसीएम लगाना होगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 3। अब ये संख्या कितनी है, 14 है। 14 बीच में सिंबल किसका है, प्लस का, तो प्लस करेंगे 5 बराबर, इसका भी एलसीएम कितना होगा 3, क्योंकि दोनों संख्याएं समान है, और समान होती है तो वही संख्या उसका एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम 26, माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ कर देंगे 7। ठीक है। अब ये 14 को जब 5 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और 5 19, 19/3 बराबर, यहाँ 26 है, 26 को 7 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ भी 19 और बटे में 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, LHS LHS बराबर में RHS, माने कि सेम है ना, दोनों पक्ष, दायां पक्ष प्लस बायां पक्ष दोनों समान है, और जब दोनों समान होते हैं तो उत्तर हमारा कैसा होता है, बिल्कुल सही होता है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, कुछ नहीं है इसमें। आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब लास्ट प्रश्न रह गया है इस प्रश्नावली का, अंतिम प्रश्न है, और इसको अभी लिख के अभी करा देते हैं हम आपको। ठीक है, ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। ये कह रहा है कि 3m बराबर 5m माइनस 8/5। चलो इसको हल करते हैं। अब यहाँ कितना है, 3m है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 3m। अब ये संख्या इधर चर है, बराबर के इधर चर है, तो इसको इधर लेके आएंगे, बराबर के इधर। यहाँ प्लस की है तो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, -5m, उसके बाद बराबर, बराबर के बाद -8/5। ठीक है। अब 5 से ये प्लस की है ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2m बराबर -8/5। अब ये 2m यहाँ गुणे में है, तो इसको इधर लाएंगे तो बट्टे में आएगा। आएगा कैसे बट्टे में, देखो यहाँ लिखेंगे हम m
बराबर अच्छा एक सेकंड, ये 5 जो है ना बड़ी संख्या है, माइनस का है, तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। 2 किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, है ना। क्योंकि 5 में से जब 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 आएगा किसका, माइनस का। प्लस माइनस माइनस होता है, सिंबल उसका रहता है जो संख्या बड़ी होती है। यहाँ 5 बड़ी है ना, तो यहाँ माइनस लगा दिया, -2m हो गया, ठीक है। अब यहाँ कितने, -8/में -2 गुणे में 5, ठीक है। यहाँ माइनस से माइनस को कट कर देंगे। m बराबर, अब ये कितना है, 2 गुणे में 5, यहाँ 8 लिखेंगे, बटे में 2 पंजे 10, यहाँ हो जाएगा 10। अब देखो ये संख्या किससे कट रही है, दोनों संख्याएं डिवाइड है ना, भाग है, तो ये संख्या कितने से कट रही है, 2 से कट रही है ना, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8, तो m बराबर में हमारा आ जाएगा 4/5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या उत्तर हो जाएगा, m बराबर में 4/5। अब इसकी जांच करके देख लेते हैं क्या ये उत्तर ठीक है या गलत है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे, हम करेंगे इसकी जांच, और जांच करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस सवाल को हम उतार लेंगे। सवाल क्या है हमारा, 3m बराबर 5m माइनस 8/5, और जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ जो m की वैल्यू है उसको हम रख देंगे। कैसे रखेंगे, यहाँ 3, अब 3 क्या है, गुणे में है, तो गुणा का निशान लगाएंगे। उसके बाद 4/5, फिर बराबर 5 गुणे 4/5 -8/5, ठीक है। अब इसका इसका गुणा कर लेंगे, 4 का गुणा जब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, और 12/5 बराबर 5 का गुणा जब 20 से करेंगे, तो सॉरी 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20/5 -8/5, ये कितना है, 12, इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, 12/5 बराबर, इसका और इसका दोनों संख्याएं सेम है, तो एलसीएम लेंगे, है ना। घटाने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम सेम अगर संख्या होती है तो वही एलसीएम रहता है जो संख्या होती है। 5 एलसीएम हो जाएगा इसका, लसापा कितना, 5। अब ये कितना है, 20 माइनस 8, सॉल्व करेंगे इसको, 12/5 बराबर 20 में से जब 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 12 और बटे में 5। इस प्रकार से LHS बराबर RHS, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, समान हैं, तो ये उत्तर भी हमारा क्या है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और अगर वीडियो हमें आपको हमारी पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सकें। और इसकी सारी प्रश्नावलियाँ हम कराएंगे जो भी चैप्टर आपके उसमें दे रखे हैं पाठ्यक्रम में या सिलेबस में, जो भी चैप्टर हैं वो सभी हम आपके करवाएंगे। साथ ही साथ और भी, जैसे इंग्लिश का है, साइंस का है, विज्ञान का है, हिंदी का है, बहुत सारी वीडियो हम लेकर के आएंगे।